न्यूज एडिटर डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश के कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से रात का कर्फ्यू और अनिवार्य क्वारंटाइन का दौर फिर लौट आया है। वहीं कुछ खास राज्यों से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट भी अनिवार्य हो गया है। संभावित तीसरी लहर की आशंका की वजह से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल व असम के प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशा निर्देशों को तैयार करने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नाराजगी व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि 11 सितंबर तक इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट पेश करें। पत्रकार कल्याण कोष JWS पत्रकारों के लिए योजना के तहत मिलने वाली अनुग्रह राशि में संशोधन की जरूरत की समीक्षा के लिए समिति गठित कर दी गई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। प्रसार भारती के सदस्य अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में गठित समिति पत्रकारों के कल्याण की इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बीच भेदभाव और समानता के पहलू को भी देखेगी। समिति 2 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। पंकज सिसोदिया समिति के संयोजक बनाए गए हैं। PIB से कंचन प्रसाद, पत्रकारों में सच्चिदानंद मूर्ति, वसुधा वेणुगोपाल, शेखर अमर, अमिताभ सिन्हा, शिशिर सिन्हा, रविंद्र कुमार, हितेश शंकर, स्मृति काक और अमित कुमार को इसका सदस्य बनाया गया है। भारतीय सेना ने अफगानिस्तान को लेकर एक अहम कदम उठाया है। भारतीय सेना ने अपने प्रशिक्षण संस्थानों में मौजूद अफगान कैडेटों का प्रशिक्षण जारी रखने का निर्णय लिया है। भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून समेत विभिन्न सैन्य संस्थानों में लगभग 130 अफगान कैडेट इस समय प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उनके भविष्य का निर्णय उनके दूतावास पर छोड़ दिया जाएगा। ओडिशा की GST प्रवर्तन शाखा ने 323 करोड़ रुपए की GST धोखाधड़ी का खुलासा किया है। राज्य में फर्जी चालान बनाने से जुड़ी गतिविधियों में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। पीड़ित के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में युवती के रिश्तेदार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 1 साल से उसका यौन शोषण कर रहे थे। पश्चिम बंगाल समेत देश भर में अगले कुछ दिनों में मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा या नवरात्र महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में TMC प्रमुख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिमा स्थापित करने की योजना को लेकर बवाल मच गया है। भाजपा ने इसे हिंदुओं का अपमान बताया है। टोक्यो पैरालंपिक के 10वें दिन भारत ने तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों की व्यक्तिगत रिवर्स ओपन का कांस्य पदक जीता। वहीं प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता। प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति ने पैरालंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने टोक्यो पैरालंपिक पदक जीतकर लौटे 4 विजेताओं को आज सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच दोस्ती काफी पुरानी है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के लिए बड़ा बाजार है और आज पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद और भरोसे से देख रही है। अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद से कश्मीर घाटी में लगातार कड़े प्रतिबंध जारी हैं। DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि कश्मीर में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि सभी TSP की मोबाइल सेवा, वॉइस कॉल और ब्रॉडबैंड सेवा शुक्रवार शाम से फिर शुरू कर दी जाएंगी। जल्द ही इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा बहाल करने का भी निर्णय लिया जा सकता है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगले आदेश तक एहतियातन यातायात पर रोक लगा दी गई है, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। यूपी में डेंगू वायरल बुखार से अब तक 100 से ज़्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया है। केवल फिरोजाबाद में ही 75 की मौत हुई है। फिरोजाबाद के DM ने 4 चिकित्सा अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच, बलरामपुर, गोंडा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से दौरा किया। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिले में नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरयू, शारदा व घाघरा जैसी नदियों में बाढ़ की स्थिति है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एंटी रेबीज व एंटी स्नेक इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। बाढ़ में यदि एंटी स्नेक या अन्य किसी वजह से किसी की मौत होती है तो उसको तत्काल 4 लाख रुपए की मदद देने की तैयारी की गई है। उत्तर रेलवे ने सीमित ट्रेनों में आज से MST व QST मासिक व त्रैमासिक सीजन टिकट की सुविधा बहाल कर दी। कोरोना की वजह से MST टिकट बंद कर दिए गए थे, जिससे यात्रियों को बसों में सफर करना पड़ रहा था और उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही थी। दिल्ली हवाई अड्डे में स्पाइस जेट के 150 कर्मचारियों ने वेतन के मुद्दे को लेकर आज सुबह से हड़ताल कर दी। देर शाम तक अधिकारियों ने मामले को हल कर लिया। कोरोना काल में स्पाइस जेट घाटे में चली गई है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है।
भारत और अमेरिका ने मानव रहित विमानों के संबंध में एक परियोजना समझौते पर आज हस्ताक्षर किए। भारत ही नहीं, अमेरिका में भी कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। अमेरिका में लगातार 3 दिन से 1.68 लाख से ज़्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। आज नोएडा में देर शाम बारिश से लोगों ने भीषण गर्मी से राहत महसूस की। वहीं यूपी के भी कई इलाकों में देर रात हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।